हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो डे 1 डे 2 को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके काफी सारे कमेंट थे, उनको भी मैं ऐसे बताऊं कि पीडीएफ भाई भेज दो। तो यार देखो, पीडीएफ जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, पीडीएफ तो भेज देता है, लेकिन वो चीज आप नहीं समझ पाओगे। ठीक, ये जो ट्रिक, जो तरीका मेरा समझाने का है, मैं अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। मेरी बात मानो, एक हफ्ते कंटिन्यू ऐसे कर लो, और फिर भी अगर आपको लगे तो आप बताना, ठीक है। और काफी सारे लोग मतलब बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है, कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि नहीं यार, 20 वर्ड मीनिंग आपकी हो चुकी है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगा होगा। और जब 4-5 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें मतलब क्लियर होने लगी, क्योंकि यार किसी भी चीज की ना नई चीज की हैबिट डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ो, ठीक। मेरा अब काफी सारे लोग क्या है आजकल, तो भाई इतना डेवलप हो चुकी है चीजें कि आप अगर वॉशरूम भी जाते हो तो वहां भी फोन लेके जाते हो, ठीक। तो ऐसे वहां भी लेके गए तो भाई 5 मिनट का वीडियो है, तो अभी तो खैर लंबे हो जाते हैं की शुरुआत है, ठीक। 5 मिनट के, 6 मिनट के, 7 मिनट की वीडियो है, उनको तो यार वहां भी देख सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अब से खाना खा रहे थे आप, ठीक, खाना खाते वक्त भी अगर आप चाहें अपना टाइम से यूज करना है, आप कोई और वीडियो देखते हैं तो भाई पढ़ाई का कंटेंट लगा लो ना, अपना टाइम बचाओ, ठीक है। तो कल जितना हो गया था उसके आगे आज देखते हैं। और आपकी जो पहली जो है वो वर्ड मीनिंग है, वो है आर्कैन। आर्कैन, आर्कैन, ठीक। आर्कैन मतलब क्या होता है, देखो इसको याद कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट मतलब तरीका समझो, ठीक है। और अब हाँ, एक लड़के का मुझे याद आ गया, जब मैंने स्टार्ट किया तभी उसका एक कमेंट था कि भाई इससे मेरी स्पीकिंग खराब हो जाएगी। तो यार मेरा काम है आपका फेज 1 निकलवाना, मतलब इंग्लिश सही करवाना, ठीक। फेज 1 आपको अभी फेज 1 पे केवल फोकस करना है। स्पीकिंग क्या है यार, वो बाद में देख लेना, जीडी के लिए आपको टाइम मिलता है। फेज 1 के बाद काफी टाइम आपको मिल जाता है जीडी के लिए, सॉरी फेज 2 के लिए, ठीक है। तो अभी बस कुछ भी हो जाए फेज 1 निकाल लो, फिर जैसा जो कुछ रहेगा आगे देखना, ठीक। तो फेज 1 अपना खाली देखो यार, आगे का तो फ्यूचर में तो बहुत सारी चीजें हैं। स्पीकिंग के लिए क्या है, स्पीकिंग कोर्स कर लेना, आगे चल के कुछ भी कर लेना, ठीक है। और बाकी जब आप फेज 2 तैयारी करेंगे तो आपको मैं भी काफी सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो इसे आर्केन, अब देखो इसको रिलेट कैसे करोगे। अरे कान में, अब देखो कान में कौन सी बात करते हो, जैसे आपने आर्केन पढ़ा, अब ऑप्शन में देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा भाई इसको मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। अब आर्केन की बात हुई तो आप कहोगे अरे कान में कौन सी बात करते हो, जो रहस्य की होती है, जो गुप्त होती है। आर्केन का मतलब क्या हो जाएगा, रहस्य, रहस्य या फिर क्या, गुप्त, ठीक, गुप्त। अब आर्केन का मतलब रहस्य या गुप्त, कान में कौन सी बात करोगे, जो रहस्यमय होंगी या फिर जो गुप्त बातें होंगी। अब हो गया एफीमरल, ठीक। एफीमरल, अब एफीमरल, अब इसको कैसे याद करोगे। एफीमरल को मतलब देखो बार बार बोलो, अफीमरल, अफीम, अफीमरल, अफीम, अफीम का नशा, सस्ते नशे, नाम सुना होगा, ठीक है। काफी लोगों ने किया भी होगा, काफी लोग करते भी होंगे। देखो सस्ते नशे क्या होते हैं, मतलब एफीमरल, अफीम क्या है भाई, नशा ऐसा करो जो लाइफ टाइम चले, ऐसा नशा नहीं कि बस कुछ टाइम में गायब हो गया, ऐसा नशे करने से क्या मतलब, ठीक है आपका। तो देखो एफीमरल, अफीम, अफीम का नशा क्या होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम बाद हर एक नशा ये सब नशे बेकार हो जाते हैं। एफीमरल, अफीम, अफीम का नशा क्या होता है, क्षणिक होता है भाई, कुछ टाइम के लिए होता है, यानी क्या, क्षणिक, ठीक। इस तरीके से दिमाग में लाओ, कॉन्सेप्ट है, समझने को। एबिसिडेरियन, एबिसिडेरियन, अब इसको अगर आप एबिसिडेरियन पढ़ोगे ना, स्पेलिंग ABECD, मतलब क्या ABCD, ऐसे नहीं लग रहा कि ABCD ऐसे पढ़ रहे हैं हम, ऐसे ABCD पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एबिसिडेरियन आपको ऐसे वर्ड में नहीं पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते एबिसिडेरियन, ABCD मतलब क्या। अब देखो एबिसिडी पढ़ता कौन है, अब आपसे कहूँ ABCD पढ़ो तो यार बहुत बेकार चीज होगी ना, इतने आगे हो गए, एयरफोर्स तैयारी कर रहे हो, आगे तैयारी जो भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एबिसिडेरियन, ABCD मतलब क्या, एबिसिडेरियन, ABCD कौन पढ़ता है, जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल भेजने से पहले क्या सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, क्यों, क्योंकि वो नए होते हैं उस वर्ड में, अरे नौ सिखिया। एबिसिडेरियन मतलब क्या हो जाएगा, नौ सिखिया, ठीक है। अब एबिसिडेरियन हो गया, अब आ गया एब्डिकेट, देखो एब्डिकेट, ठीक, एब्डिकेट। अब एब्डिकेट को किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, देखो अब दिक्कत, अब किसी भी चीज को शुरुआत किया, बाद में दिक्कत आने लगी, आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब क्या हो गया, अब दिक्कत आई, क्या करना, छोड़ देना या फिर त्याग देना, समझ गए कि नहीं, त्याग देना, बस ऐसे ही समझते रहो। एब्डिकेट, अब दिक्कत आई, और जब दिक्कत आएगी आप क्या करोगे, उस चीज को छोड़ दोगे। चलो आगे की वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसके बाद की जो आपकी वर्ड मीनिंग है वो है एक्मे। अब एक्मे का देखो, अगर एग्जांपल देता हूं बढ़िया, एक्मे से याद रखो लैक्मे, लैक्मे, लैक्मे काजल आपने सुना होगा, ठीक है, लड़कियां मेकअप में बहुत यूज करती हैं, मतलब हो गया लैक्मे। अब जो लड़की चाहे जैसे भी हो, काजल लगा लेके अपने आप को बहुत महान समझ लेती है, तो भाई एक्मे, लैक्मे, लैक्मे मतलब क्या, महान समझ, यानी शिखर पे बैठ गई भाई, ठीक है। एक्मे, लैक्मे, लैक्मे मतलब क्या हो गया, शिखर, ठीक है। अब ये वर्ड मीनिंग आपकी
इस तरीके से जो काफी बार बोलोगे ना एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम फीड हो जाएगा आपके, ठीक है। तो अपनी अगली वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं और वो है मैस्टिकेट, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, सबसे पहले लिख लेते हैं मैस्टिकेट, ठीक है, टी है सॉरी, ठीक है, समझ गए होगे आप। अब देखो मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है, अब इसको तो देखो समझो, समझने का तरीका देखो। मैस्टिकेट मस्ती में ईट, समझे। अगर इसको अलग अलग पढ़ोगे ना, मस्ती में ईट मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हो यार, तुम काफी बार इसको पढ़ लोगे ना, खुद ही दिमाग में एकदम क्लिक करने लगे कि मैस्टिकेट यानी मस्ती में ईट, और मस्ती में ईट जब मस्ती में चबाते हो कैसे, चबा चबा मतलब चबाते हो। मस्ती में ईट मतलब क्या होता है, जब आराम से तुम चबा रहे हो खा रहे हो तो उसको क्या चबाना कहते हैं। मैस्टिकेट मतलब होता है चबाना, समझ गए। मस्ती में ईट, ईट यानी हो जाएगा चबाना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डायलेट। देखो देखो डायलेट, अब इसको कैसे याद करोगे, डायलेट कैसे याद कर, देखो डाई, डाई क्या करते हो, बालों में लगाते हो, और बाल में लगाते हो तो बाल के नीचे नीचे हो जाते हैं, ठीक, नीचे हो जाते हैं कि नहीं, लगाने के बाद नीचे हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, बाल जो है जो आपके हेयर हैं वो लेट जाते हैं, तरीके से समझने की कोशिश करो। डाई लेट, लेट मतलब क्या, अब लेट गए यानी पूरे में फैल गए, तो डायलेट मतलब क्या होता है, फैलना, समझ गए, फैलना। डायलेट, डायलेट मतलब क्या हो गया, फैल जाना या फैलना, बात तो वही है, ठीक है। अब देखो ग्रम्पी, अब ग्रम्पी कैसे याद करोगे, सबसे पहले लिख देता हूं, ठीक है, ग्रम्पी। अब देखो ग्रम्पी कैसे याद कर सकते हो आप, अब बहुत गर्मी है, पसीना पे गिर रहा है तो आपको क्या होगा, ग्रम्पी गर्मी की बात कर रहा, भाई ऐसे समझने की कोशिश करो, ग्रम्पी गर्मी की बात कर रहा, कंटिन्यू बोलते रहो याद हो जाएगा, ठीक, बोल बोल के याद करो, अच्छे से याद होगा। ग्रम्पी यानी गर्मी में जब आप इस तरीके से गर्मी देखो, क्या गर्मी में हो, अब गर्मी में क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, भाई बहुत तेज गर्मी लग रही, पसीना है आपके चेहरे पर, क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, यानी ग्रम्पी मतलब क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है। कोस, भाई बेलिकोज, ठीक है। अब बेलिकोज क्या है, देखो किस तरीके से सकते हो, बिल्ली ने भाई ग्लूकोज पी लिया, किस तरीके से करोगे, भाई बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया, आप देखो बार बार बोलते रहोगे क्लिक कर जाएगा, क्या है बेलिकोज, बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया। अब क्या हो गया, बिल्ली ने भाई ग्लूकोज पी लिया, अब जैसे दो बिल्लियां थी, एक ने ग्लूकोज पी लिया, दूसरा क्या करने, लड़ाई करने लगी, भाई मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो क्या बेलिकोज मतलब होता झगड़ालू या लड़ाई करने, लड़ाई होने लगे, ठीक है। बेलिकोज मतलब क्या होता, झगड़ालू या लड़ाई करने लगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बेलिकोज मतलब झगड़ालू, ठीक, समझ गए। बेलिकोज मतलब हो गया झगड़ालू। अब डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब क्या हो गया, देखो डेट्रीमेंटल, अब इसको याद करने की कोशिश करो, मेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल यानी मेंटल, और डेट्री, दिन पर दिन जो मेंटल होता है क्या करते हैं, धीरे धीरे लोग अदर लोगों के लिए, मतलब देखो जैसे किसी का थोड़ा दिमाग खराब होने लगा, मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो जो अदर लोग हैं ना उनके लिए वो क्या हानिकारक हो जाता है, क्योंकि यार देखो उनकी, इसीलिए उनका एक अलग हॉस्पिटल में रखा जाता है उनको, ठीक है, अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो किस लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो थोड़ा इनका दिमाग नहीं अच्छे से काम कर रहा है, तो कंटिन्यू जब उनके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे तो उनका दिमाग सही हो जाएगा, फिर उनके साथ रख दिया जाता है। उनको उनसे अलग क्यों किया गया, क्योंकि उस जो सही है उसको उनसे मतलब नुकसान हो सकता था, डेट्रीमेंटल मतलब क्या है, हानिकारक, मतलब ऐसे लोग जिनको उनसे नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या वो हानिकारक थे उनके लिए, डेट्रीमेंटल मतलब क्या हो जाएगा, हानिकारक, ठीक है। अब आपकी जो आज की जो वर्ड मीनिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 वर्ड मीनिंग। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और देखो प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है। जो जैसे मैं आपकी इसकी फोटो लगा रहा हूँ अपनी नोट्स की, ठीक, तो सेम इस तरीके से अपने कॉपी में लिख लेना, और उम्मीद है तरीका अच्छा लग रहा होगा। देखो बार बार रिविजन करते रहोगे, लिखते रहोगे ना, तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है लाइट की या वॉइस की या कुछ भी, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि यार अभी शुरुआत है तो मैं भी मानता हूँ दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को प्यार दें, कमेंट करें, आप कहाँ से ये भी बताया करें कमेंट में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार जब आप कमेंट करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।